स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एवरेज के। अब हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ करेंगे। ठीक है, इतनी आसानी के साथ करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि एवरेज खत्म हो गई है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब आप देखिए पहले क्वेश्चन में 4 क्रमागत सम संख्या का औसत है। अब 4 क्रमागत सम संख्या हमने पहले यहाँ पे निशान लगा लिया, 1 2 3 4। अब एक बात समझिए कि ये 4 पद हैं। जब ये 4 पद है, इनका एवरेज ये बीच वाला ही तो होगा। इसके बीच में, इन दोनों में बीच की वैल्यू कौन सी होगी, ये 2 संख्या। और इन 2 संख्या के भी बीच में क्या होगा, क्योंकि 4 का तो आधा नहीं हो सकता ना, इनमें से कोई पद नहीं होगा, इसके बीच में कहीं आएगा ये। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया भी था, एवरेज पार्ट 1 में थोड़ा सा हमने इस बात को डिस्कस किया भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, बीच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17। यहाँ हमने 17 रख दिया। ठीक है, अब हमको पता है कि ये 17 है, और ये भी पता है कि ये 4 जो क्रमागत सम संख्याएं हैं ये सम है, ये एक इवन नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, यानी कि क्रमागत भी है कि एक के बाद एक आती हैं। तो 17 के बाद आपके एक, अगर हम इवन नंबर ढूंढे, एक सम संख्या ढूंढे, तो वो क्या होगा, 18। ठीक है, और 17 से पहले अगर आप एक सम संख्या ढूंढेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 16, है ना। 17 के बाद अगर एक इवन नंबर ढूंढेंगे तो 18, 17 के पहले ढूंढेंगे तो 16, 18 के बाद दूसरी इवन नंबर, 18 के बाद दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, 20, और 16 से पहले दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, 14। ठीक है, हमने सारी के सारे पद निकाल लिए 17 से। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 20 होगी, आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से एवरेज के अंदर हमको अपनी समझ विकसित करनी है। सारे के सारे पद हमने निकाल लिए। आपको क्या दिया इसने, 4 पद दिए थे सम। ठीक है, चारों के चारों क्रमागत सम संख्या थी। ठीक है, इनके बीच का हमसे कहा है कि एवरेज दिया 17, और मैंने आपको बताया है कि क्रमागत संख्याओं में बीच की वैल्यू ही एवरेज होती है। हमने जो है बीच की वैल्यू निकाल ली 17। अब 17 के बाद हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, उससे 17 से आगे आपकी कौन सी एक सम संख्या है, 18, ये एक सम संख्या है। ठीक है, 18 के बाद दूसरी सम संख्या 20, तो 18 और 20 तो अगले पद आ गए, और 17 से पहले आपका कौन सा सम संख्या पड़ेगा, 16, और 16 से पहले कौन सा पड़ेगा, 14। तो इस तरीके से जो हमारी टर्म आ गई 14, 16, 18 एंड 20, 14, 16, 18 और 20 आ गए। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, आपके 20 है। और चाहे तो आप देख भी सकते हैं हम इसको कैसे निकालते थे, इन 4 क्रमागत सम संख्याओं को बीच की 2 संख्या ले ली हमने, 16 और 18। इन 16 और 18 का एवरेज ही आपका एवरेज होगा, 16 + 18/2 कितना हो जाएगा, 18 16 34, 34/2 = 17। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ बीच की वैल्यू 17 आ गई। तो हमने सिद्ध भी कर लिया कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये हमने देख लिया कि हाँ भाई 17, इसका मतलब हमें निकाली गई जो पद हैं वो एकदम ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस चेक भी कर लिया हमने। ऐसे ही आसानी के साथ हम सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P Q R S T U V, ठीक है, क्रमिक सम संख्याएं हैं। A B C D E क्रमिक विषम संख्या है, उन सभी संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, एक आपको दिया है इसने P Q R S T U V, ये क्रमिक सम संख्या है, यानी कि क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, और एक आपको क्या दिया है इन्होंने, एक दिया है आपको A B C D E, A B C D और E। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है एक तो क्रमागत सम संख्या है, और क्रमागत सम संख्या के अंदर चाहे क्रमागत विषम हो या किसी भी तरीके की क्रमागत संख्या हो, क्रमागत सम, क्रमागत विषम और क्रमागत संख्या, उसमें हमने बात करी है कि जो बीच की वैल्यू होती है उसी को हम एवरेज मानते हैं। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर बीच की वैल्यू क्या है, 3 यहाँ से हटा दी पद और 3 यहाँ से हटा दी, जो S है ये बीच की वैल्यू हो गई, इसका एवरेज तो निकल गया, इसका एवरेज हो गया S। और ये जो A B C D E, जो 5 क्रमागत विषम संख्या दे रखी है A B C D E, ये कौन सी है, विषम ही है ना। हाँ, ये क्रमिक विषम संख्या है। इसमें भी आपको पता है क्योंकि क्रमागत है तो बीच की वैल्यू आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। बीच की वैल्यू ये है C, इसको हमने एवरेज निकाल लिया। ठीक है, कैसे, 2 पद यहाँ से हटाए, 2 पद यहाँ से हटाए, बीच में C आ गया, C आ गया, इसका भी एवरेज निकाल लिया और इसका भी एवरेज निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है सबको मिला के, यानी कि ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है।
जब ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है तो आपको करना है ये एवरेज 1 मान लो, एवरेज 2 मान लो, तो आपको करना है एवरेज 1 प्लस एवरेज 2 बटे 2, कितना हो जाएगा एवरेज 1 S प्लस एवरेज 2 C बट्टे 2, S प्लस C बट्टे 2 आपका टोटल एवरेज आ गया। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि पहले आधी श्रृंखला दे दी, उसके बाद थोड़ी सी और श्रृंखला दे दी, और उसके बाद कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज बताए, तो पहले का एवरेज निकाल लो, पहली वाली श्रृंखला का एवरेज, दूसरी वाली श्रृंखला का एवरेज निकाल दो और उनको जोड़कर भाग 2 कर दो, बस यही करना है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपको 2 तरह की श्रृंखलाएं दे दे, अगर पहली श्रृंखला दे दी उसका एवरेज निकाल लो, दूसरी श्रृंखला दे दी उसका एवरेज निकाल लो, आपको कुछ नहीं करना, दोनों का एवरेज निकाल के उनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो। हमने क्या करा, एवरेज निकाल के जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। बताइए कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लगातार 5 संख्या का औसत p है, यदि अगली 2 संख्या भी ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, आइए इसके करने के 2 मेथड समझते हैं। ठीक है, 5 लगातार 5 संख्याओं का औसत p है। ठीक है, आपको पता होगा लगातार है इसका मतलब क्रमागत है, लगातार और क्रमागत मतलब एक ही बात हुई। ठीक है, अब लगातार 5 संख्या मैंने ऐसे डैश बना लिया कि ये 1 2 3 4 और 5, हमने ऐसे बना लिया 5। इस 5 क्रमागत संख्या जो है, लगातार 5 संख्याएं, इनका औसत जो है p है। ठीक है, औसत p होने का क्या मतलब है कि, और क्रमागत है तो आपको ये बात पता लगी होगी कि ये p वैल्यू कहीं बीच में होगी। तो 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 और क्रमागत भी हैं, तो आपका जो ये p होगा ये बीच वाले पद की वैल्यू को डिनोट करेगा, है ना। ऐसी तो एवरेज निकालते हैं, इस एवरेज को हम बीच की वैल्यू बोलते हैं, है ना। अब आपको ये भी पता है कि ये क्रमागत है, अच्छे से पता है, तो आपको ये भी पता होगा जब ये क्रमागत है तो p के आगे की वैल्यू क्या होगी, p में प्लस 1 जोड़ दो, इससे आगे क्या होगा, p में प्लस 2 कर दो। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये p में -1 कर दो, और यहाँ p में और पीछे जाना तो p -2 और 1 घटा दो, यानी कि p में 1 1 1 1 जुड़ता जाएगा ना। लगातार मतलब कि क्रमागत संख्या है तो 1 1 1 1 जुड़ता जाएगा, तो p + 1 फिर 1 जोड़ दो, ऐसे 1 घटा दो फिर 1 घटा दो, तो ऐसे आपके p -2। हमने 5 पद निकाल लिए। अब इस पद में पूछ क्या रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, कह रहा अगली 2 संख्या और ले लें। तो ये 5 संख्या तो थी ही पहले से, 1 2 3 4 5, 2 संख्या इसके आगे की और ले ली, 1 और 2, यानी कि टोटल पद आपके पास अब 5 + 2 7 हो गए। ठीक है, और p + 2 आप यहाँ तक तो आ चुके हैं, p + 2 तक। इसके अगली 2 संख्या और क्या होगी, p + 3 और p + 4। ठीक है, क्या हम इन 7 पदों के फिर से सारे के सारे पद नहीं निकाल सकते? वही तो है ये, है ना, ऊपर वाली ही तो है, तो ऊपर वाली उतार दो, p - 2 p - 1 p और p + 1। अब आपको ये क्रमागत दे रखी है संख्या, क्या इन 7 पदों के बीच की वैल्यू एवरेज को डिनोट नहीं करेगी, है ना। क्रमागत संख्या का यही तो हिसाब है, क्रमागत किसी भी संख्या का, क्रमागत संख्या है ये, इसका यही तो हिसाब है। अब यहाँ पे बीच की वैल्यू क्या है, p + 1 ही तो है। देखो 3 यहाँ पद यहाँ से हट गए, 3 पद आपके यहाँ से हट गए, तो बीच की वैल्यू आपकी p + 1 आ गई, और यही तो एवरेज हुआ, तो निकल गया आपका p + 1 एवरेज आंसर। ठीक है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दें आपको कि 5 क्रमागत संख्या का औसत कुछ भी दे दे, उसके बाद कहता है कि 2 संख्या और बढ़ा लें, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप उसको इस तरीके से कर लें, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, पर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि दोनों के दोनों मेथड पता होने चाहिए। ये आपका फंडामेंटल है, और आपका फंडामेंटल, आपका जो बेसिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, आगे सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या है, कभी भी आपसे ये कहे कि 5 क्रमागत 6 क्रमागत कुछ भी दे दे, क्रमागत संख्या का औसत p है, उसके बाद 2 और संख्या ले गई, तो हमें क्या करना है, जो भी गिवन एवरेज दिया है 5 क्रमागत संख्या का आपका गिवन एवरेज दिया है, प्लस आपको क्या कह रहा है वो 2 संख्या और ले ली, जितनी भी संख्या लेगी, 14 संख्या 15 संख्या और आगे की ले ली, 14 संख्या और ले ली, तो मान ली जितनी भी संख्या लेगा, जो भी पद लेगा, जितने भी आगे के पद लेगा, ये आगे के पद हैं, आगे के पद
बटे 2 कर देना है हमेशा और वही आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन एवरेज क्या है, लगातार 5 संख्या का औसत p दे दिया है, तो हमने यहाँ पे p लिख लिया, गिवन एवरेज आपका p हो गया। प्लस आगे और पद कितने बढ़ाए इन्होंने, यदि अगली 2 संख्या भी ले ली जाए, यानी कि आगे के आपके 2 पद और बढ़ा दिए इन्होंने। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 2 पद और बटे 2 कर दो, तो p+1 हो गया आपका आंसर सीधा। बताइए कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं आपसे ऐसे कह देता इसी क्वेश्चन के अंदर लगातार 5 संख्या का औसत p है, ठीक है, चलो ये तो गिवन हो गया आपका p, और मैं कहता आगे के मैंने 30 पद और ले लिए। अब मैं बैठ के इसके 30 पद आगे के थोड़ी ना करता रहूंगा दोस्तों, है ना। ऐसे तो पूरा ब्लैक बोर्ड क्या और लंबा भी व्हाइट बोर्ड होता वो भी पूरा भर जाता दोस्तों, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि मैं कहता कि आगे के 30 पद और ले लिए, आगे के 30 पद और ले लिए इन्होंने, तो मैं क्या करता, गिवन एवरेज तो p था, p प्लस आगे के कितने पद और लिए हैं, यानी कि और कितनी संख्याएं ली हैं, 30 और संख्याएं ली, 30 बट्टे 2, तो अब एवरेज कितना हो जाता है उसका p + 15, 30 बट्टे 2 15, तब ये होता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, क्योंकि वो कितने भी आपको दे सकता है। 100 और संख्या बढ़ा दी, यानी कि 100 पद और ले लिए, तो क्या करेंगे, गिवन एवरेज आपका p है ना, p + 100 बट्टे 2, यानी कि p + 50 आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये है क्वेश्चन। और इन तरह के क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये उन्हीं में से कुछ एक है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड मेथड भी देखा आपने, अभी मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। आइए देखते हैं अगला मैटर। लगातार 331 संख्या का औसत a है, ठीक है, यदि अगली 34 संख्या और ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। वही क्वेश्चन है 331। अब आप देखिए 331 संख्या, यानी कि 331 संख्या मतलब पद दे रखे हैं, इनका औसत दे रखा है a। तो आप समझिए ये 331 पद कितने ज़्यादा है, कोई लिख थोड़ी ना सकता है उन्हें कि लिख के पहले आपके इधर पद लिखेंगे, इधर पद लिखेंगे और फिर बीच की वैल्यू निकालेंगे। पूरा व्हाइट बोर्ड क्या पूरा सब कुछ भर जाएगा इसमें, तो है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो गिवन एवरेज है a, बस ध्यान देना है उस पर। आगे के 34 संख्या और ली गई है, आगे के पद कितने और लिए, आगे के पद या फिर आप संख्या भी कह सकते हैं इसे, कितनी ली है 34, है ना। तो अब आपका 34 संख्या लेने के बाद उस श्रृंखला का एवरेज क्या होगा, फिर से वही गिवन एवरेज प्लस 331 संख्या का एवरेज हो गया, गिवन एवरेज प्लस जो आगे के पद आपने लिए हैं, आगे के पद बटे 2, गिवन एवरेज आपका a, आगे कितने पद लिए हैं 34 बटे 2, तो a + 17 आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं में आप इस तरीके से काम करेंगे। ओके, अच्छे से समझ लें इन क्वेश्चनों को। आगे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद। बताइए कुछ है इन क्वेश्चनों में? कुछ नहीं है, बस समझ विकसित करनी है। आगे चलते हैं। h से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमागत संख्या का औसत p है, ठीक है। h + 2 से शुरू होने वाली 7 क्रमागत संख्या का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो h से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत संख्या जो h से प्रारंभ होती है और क्रमागत संख्या है, तो इसके बाद क्या होगी, h + 1 है ना, h + 2, h + 3, h + 4, ठीक है। यही तो है दोस्तों, आपसे बोला है कि h से प्रारंभ होती है और क्रमागत संख्या है, तो आप एक एक जोड़ते जाएंगे, उसी तो क्रमागत संख्या कहते हैं। h + 1, h + 2, h + 3, h + 4, एक एक जोड़ते जाएंगे, उसी क्रमागत संख्या कहते हैं आप, ठीक है। अब इसमें आपको पता है ये 5 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5।
और आपको ये भी पता है कि क्रमागत संख्या में जो बीच की वैल्यू होगी, जो बीच का पद होगा, मिडिल आपका जो पद होगा, उसको ही हम एवरेज बोलते हैं। तो इस केस में h+2 आपका मिडिल पद की भूमिका निभा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ से पद हटे, 2 यहाँ से, बीच का आज का h+2, ये ही आपका एवरेज हो गया इस केस में। लेकिन इसने इन 5 पदों का एवरेज दे रखा है। क्या एवरेज दे रखा है हमको? इसने दे रखा है r, है ना। 5 पदों का एवरेज आपको कितना दे रखा है? p दे रखा है, आपको p पद दे रखे हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? h+2 की वैल्यू आपकी p हो जाएगी, है ना। ये h+2 है और ये आपका p है, तो p की वैल्यू मिल गई h+2। ठीक है, अब आपको जो है ये पूछा h+2 से शुरू होने वाली 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हम h+2 से शुरू करते हैं। अगर h+2 से कोई संख्या शुरू हो रही है और वो क्रमागत है, तो अगली 7 संख्या आप कैसे लिखेंगे? फिर एक जोड़ देंगे, h+3, h+4, h+5, h+6, कितनी हो गई? 3 तो 5, h+7, h+8, ये हो गई आपकी। ठीक है, अब इसमें आपका बीच के पद की भूमिका कौन निभा रहा है? 3 हमने यहां से हटाए और 3 यहां से हटा लिए, तो आपका बचा h+5, ये आपका एवरेज है। इन 7 क्रमागत संख्या का जो कि h+2 से स्टार्ट होती है, उनका एवरेज आपका h+5 है। अब आप देखिए, आपको ऑप्शन में देखना है कि आपका जो आंसर है वो p के फॉर्म में पूछा है, उसने खुद ही p दिया है आपको, तो वो आंसर भी पूछेगा कि इसका जो एवरेज बताओ वो p के रूप में बताओ, p के रूप में क्या होगा। और हम ऑलरेडी p और h के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर चुके हैं। कौन सा? h+2 = p। तो ये h+5 लिखा है, इसको h+2 में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें p बनाना है। h+2 + 3, भाई 2 और 3 5 होते हैं, इसे h+2 लिख दिया। h+2 की वैल्यू क्या होती है? p। तो क्या हो गया? p+3 आपका एवरेज हो गया। ठीक है, आपको खुद ऑप्शन देखना है क्वेश्चन में कि वो आपको p के फॉर्म में दिया होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी वो आपको एवरेज अगर p इस तरीके से देना, p, q, r, s कुछ भी दे सकता है, तो वो आपसे हमेशा वो p की फॉर्म में, जो उसने गिवन एवरेज दिया ना, उसी के फॉर्म में वो पूछेगा आपसे एवरेज भी। तो आपका p+3 एवरेज आ गया, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये होता है आपका क्वेश्चन इस तरीके से। आगे चलते हैं। ऐसे ही बहुत आसानी के साथ आप समझते जाइए, बस आपको सारी नॉलेज होती चली जाएगी इस चैनल पर। एवरेज को पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक खंगाल देंगे हम लोग। ओके, आगे चलते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, चाहे क्रमागत सम संख्या पूछ ले, चाहे क्रमागत विषम संख्या पूछ ले। वो करेगा क्या? आपको कहेगा कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है। ठीक है, या औसत भी ना दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपसे कहेगा औसत 40 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या जो उस पद की, उस श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो श्रृंखला की सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि पहला पद आपका सबसे छोटा होगा और आखिरी का पद सबसे बड़ा होगा। इन दोनों का अंतर पूछता है। चाहे इसको ऐसे कह दो, पहला पद तथा अंतिम पद का अंतर बताइए। ओके, चाहे इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर बताइए। दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, इसको भी 2 तरीके से करते हैं, क्योंकि 5 क्रमागत संख्या का है तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं इसको। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया 5 क्रमागत संख्या का, 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 क्रमागत संख्या में आपका औसत 40 है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? क्रमागत सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो बीच की वैल्यू आपका क्या डिनोट करेगी? एवरेज। तो बीच की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे? 40। ये पद भी है और आपका एवरेज भी हो गया। अब 40 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी? 42। इससे अगली कौन सी होगी? 44। और यहाँ से 40 से पीछे, 40 से पहले पिछली वो कौन सी होगी सम संख्या? 38।
और 38 से पीछे क्या होगी 36, यही तो हो सकती है ना। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या यानी कि अंतिम पद और सबसे छोटी संख्या यानी कि पहला पद, इनका अंतर पूछा है। कितना है 8 ही तो है। 44 माइनस 36 इक्वल टू 8। ऐसे आपका आंसर आ गया। देखा स्ट्रक्चर कितनी मदद कर दे रहा है हमारा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसलिए ये सब चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एवरेज एक समझने की चीज है और पूरी मैथ ही एक समझ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते हैं, पहले इसका सेकंड मेथड और देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये भी है, सेकंड मेथड इसका और देखते हैं। इसमें समझिए आपको इसने 5 क्रमागत सम संख्या दी है। तो 5 क्रमागत सम संख्या, जी 5 क्रमागत सम संख्या है। इसमें 5 क्या है, ये पद ही तो है। इस पद को हम n से डिनोट करते हैं। पद हमेशा n से डिनोट होता है, n पद हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। कभी भी 5 क्रमागत सम हो चाहे 5 क्रमागत विषम हो, अगर आपसे कभी भी बड़ी वैल्यू तथा छोटी वैल्यू के बीच का अंतर पूछता है तो आपका एक ही फॉर्मूला है, n-1 इंटू में 2। बस यही है, किस्सा खत्म। n की वैल्यू कितनी है, 5 क्रमागत सम संख्या थी, 5 माइनस 1 इंटू 2, तो 4 दूनी 5 और 4 दूनी 8, 8 सीधा आपका आंसर आ गया। ये समझिए सेकंड मेथड को। ठीक है, और आपका कुछ भी दे दे, आपको औसत से तो मतलब ही नहीं रहा। इसमें जितने भी पद दिए हैं आपको 5 पद दिए हैं क्रमागत सम और क्रमागत विषम संख्या के अंदर, 5 में से 1 घटाओ और 2 से गुणा कर दो, आपका बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर पता लग जाएगा। अच्छा एक बात समझो आप, ऐसा होता क्यों है कि सिर्फ यही फॉर्मूला लग गया और इसका औसत से कोई मतलब ही नहीं। अब आप खुद देखिए, 5 क्रमागत सम संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं, 2 4 6 8 10। आप देखना ये कभी भी चेंज होगा ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी संख्या ले लूँ, कोई भी क्रमागत सम संख्या ले लूँ, लेकिन इनका अंतर कभी चेंज नहीं होगा। 2 में से 10 गए, 10 में 2, ये भी 8 रहा। देख रहे हैं दोस्तों, इस वजह से इस पे ये फॉर्मूला सेट हो गया। आप देखिए इसका भी 8 आ रहा है, मैं कुछ भी ले लूँ, बीच से कुछ भी उठा लूँ, 32 उठा लिया, 32 34 36 38 40, इनका भी देखो, इनका अंतर क्या है, बड़ी और छोटी का क्या है, 8 ही है। 40 में से 32 गया, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। 5 क्रमागत सम संख्या का हमेशा जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो हमेशा 8 आएगा, हर केस में 8 आएगा। इस वजह से इसका एक फॉर्मूला बन गया, n-1 इंटू 2, n जितने भी पद हैं -1 गुना 2, ये पद पे निर्भर करने लगा। इसका एवरेज से कोई मतलब नहीं रहा। ये जो अंतर आएगा हमेशा एक जैसा आएगा, चाहे आप 1000 के से शुरुआत कर लो, चाहे आप 2 से शुरुआत कर लो। ठीक है, ये रीज़न है। ओके, तो दोनों मेथड अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, ये तो कर लिया ना हमने, हाँ ये कर लिया। इसी के तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप है, एक ही जैसा टाइप है, इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि 9 क्रमिक सम संख्या का औसत 332 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, अंतर पूछेगा आपसे, आपको कुछ नहीं करना। 9 क्रमिक सम संख्या है तो आपको पता ही है, अंतर पूछा n-1 इंटू 2 कर दो बस। ठीक है, इतना 9 11 लिखने की जरूरत ही नहीं है। n कितना है आपका, 9 क्रमिक सम संख्या है तो 9, ठीक है, 9 माइनस 1 इंटू 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 16 अंतर होगा आपका। ठीक है, हमें लिखने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि वो कितना भी दे सकता है, वो लिख सकता है आपसे 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, आप ये बताइए उसकी बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर बताइए। यहाँ 50 कह देता, अगर 50 क्रमागत एक सेकंड 50 क्रमागत
सम संख्या दे देता, अगर उसमें पूछता बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या पूछता, तब हम क्या करते हैं? तब भी कुछ नहीं करते, यही 50 आपको दिए हैं पद, n-1 मल्टीप्लाई बाय 2, यही तो करते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस 1 गुणा 2, कितना हो जाता? 49 गुणा 2, ये कितने? 2 नहीं 18, 2 चौका 8 9। आपका बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 98 आ जाता। कुछ भी दे दे, 75 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कुछ भी 120 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यूँ पूछेगा आपसे कि इनकी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ, आप कुछ ना 75 माइनस 1 74 गुणा 2, कितना हो गया आपका? 2 7 14, 74 आपका 148 हो गया। ऐसे करके आपको निकालने हैं क्वेश्चन। ओके, बताइए, कुछ भी नहीं था आज के क्वेश्चनों में, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।